टाला उमर अब्दुल्ला ने आज एमएलएस के साथ एक आम मीटिंग की सदारत की, जहां उन्होंने हालिया बर्फबारी के बाद कश्मीर में जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने सूरत हाल का जायजा लिया, जमीनी हकायक पर एमएलएस से रिपोर्ट तलब की। उमर अब्दुल्ला ने साबिक वज़ीर आज़म की विरासत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए आजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। क्या एक्सपेक्ट करना ना, बर्फ पड़ी, बर्फ पड़ने से जाहिर सी बात है लोगों की जिंदगियों पे थोड़ा सा तो असर पड़ता ही है। हमारी कोशिश ये रही, और आम तौर पे क्योंकि इस मीटिंग में हमने ऑनरेबल एमएलएस को भी शामिल किया, इससे पहले मीटिंगों में एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिवकॉम्स, डीसी वगैरह, लेकिन इस मीटिंग में फीडबैक और सुझाव हासिल करने के लिए हमने ऑनरेबल एमएलएस को भी शामिल किया। और आम तौर पे ऑनरेबल एमएलए हजरात ने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पांस रहा वो उससे मुतमईन थे। कुछ उन्होंने आगे के लिए कुछ सजेशंस दी जिन पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अफसोस है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के गुजरने के बाद भी ये झगड़े चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से उनको याद करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत किया। शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया होगा जिसने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया हो। जम्मू श्रीनगर हाईवे देखिए, 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने मंजूरी दी। हमारे बच्चे बच्चियां जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ सकें, उसके लिए स्कॉलरशिप का स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के हवाले से। यहाँ क्रॉस एलओसी ट्रेड, बस तो वाजपेयी साहब के दौर में शुरू हुआ, क्रॉस एलओसी ट्रेड डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। राउंड टेबल जम्मू कश्मीर के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। इंटरलोक्यूटर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए जो उनके लिए जॉब्स रिजर्वेशन, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में। उनको कैंपों की हालत उनकी बेहतर करने के लिए जगती में उनके लिए कॉलोनी बनाना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में मिला, जिसके लिए हमें उनको याद रखना चाहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज बाज़ाब्ता तौर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बर्फबारी और बारिशों के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त ज़िला रामबन के अतराफ में मुतासिर होने से हज़ारों की तादाद में मुसाफिर दरमानदा होकर रह गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी। इस दौरान दरमानदा मालबरदार गाड़ियों को भी चलने की इजाज़त मिली। हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुतासिर रहा, लेकिन आज सुबह से ही बाज़ाब्ता तौर से ट्रैफिक को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने की इजाजत दे दी गई। पहले तरजीहाती बुनियादों पर जो दरमानदा गाड़ियां जिला रामबन के अतराफ में और काजीगुंड और नगरोटा के दरमियान में फंसी हुई थी, उन्हें निकालने की कोशिश की गई, और जिसके बाद ट्रैफिक को जो है दो तरफा चलाया गया है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, और वादी कश्मीर में जो माल बरदार गाड़ियां थी उन्हें भी जम्मू की जानिब चलने की इजाजत दी गई है। लोगों से यही गुजारिश की जाती है, जब भी वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने का इरादा करे तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जरूर राब्ता कायम करे और महकमा मौसमियात की पेशन गोई भी आइंदा आने वाले दिनों में देखे, ताकि उन्हें सफर के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े, जो गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखी। हजारों की तादाद मुसाफिर फंसे हुए थे और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज जो है बाज़ाब्ता तौर से ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो शुरू हो गई है। ताहम कोहरा लगने की वजह से सुबह के वक्त में गाड़ियों को चलने की दिक्कत होती है, इसलिए एहतियात से ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें और अपनी मंजिलों की जानिब पहुंचे। न्यूज़ 18 जो है हमेशा से आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हमेशा पहुंचता है, और आने वाले दिनों में भी हम आपको पल पल की अपडेट जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। उधर कश्मीर में शदीद बर्फबारी के दरमियान ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर में शदीद बर्फबारी के दरमियान चलने वाली ट्रेन सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन रही है। बानिहाल बारामूला सेक्शन पर ट्रेन खिदमात 2 दिन के लिए ट्रैक पर भारी बर्फ जमा होने की वजह से मुअत्तल थी। अब इसे मुसाफिरों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कश्मीर में गुज़श्ता दिनों से जारी बर्फबारी के बाद जो है काफ़ी
खुशनुमा खूबसूरत नज़ारे आपके देख रहे हैं हम इस वक्त काजीगुंड रेलवे स्टेशन पे। और ये जो सफेद बर्फ की चादरें आप देख रहे हैं, और बिलखुसूस अगर हम बात करें रेलवे ट्रैक की, ये देखिए, कभी आपने देखे होंगे ऐसे रेलवे ट्रैक्स? नहीं देखे होंगे, शायद यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये कश्मीर है, जन्नत बेनजीर। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे सफेद चादर बिछ गई है। और जो ट्रेन है, ट्रेन में सफर करने का मजा ही अलग है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि रेलवे का सफर उनको कैसे लगता है, और ऐसे में जब बर्फबारी हो और बर्फबारी के दौरान जब वो सफर करते हैं तो वो उनको कैसा लगता है। हालांकि काफी इकोनॉमिकल है, और साथ में चूंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो है वो कभी कभार बंद भी रहती है, लेकिन ऐसे में अगर हम इस रेलवे सफर को देखें तो ये बहुत जबरदस्त सफर है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग, आप बताइए नाम अपना। तालिब हुसैन। तालिब साहब, आप कहाँ से? मैं यही काजीगुंड से हूँ। रेलवे में सफर करना, और ऐसे में जो बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं, मौसम, और कभी कभार हाईवे भी बंद रहता है, तो कैसा लगता है बहुत आपको? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें जाम भी नहीं है, और जो गाड़ियों में बैठते हैं तो जाम लगता है, गाड़ियां स्लिप करती हैं। तो इसके लिए मौसम सरमा के लिए ट्रेन बहुत बेस्ट है। जब से बर्फ गिरी है तब से बहुत मजा आ रहा है कश्मीर वाले लोगों को भी, और वादी कश्मीर को इसकी बहुत अशद जरूरत रहती है। जैसे बाग के लोग ज़राअत के लिए, ज़राअत वाले हैं, एग्रीकल्चर के लिए, बाकी हॉर्टिकल्चर के लिए। हाँ, और इसी तरह जो हमारे टूरिस्ट बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल रहता है। और यहाँ आना, यहाँ का ये बर्फ वाला ये नज़ारा, तो इस लिहाज से जो ये बर्फ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, बर्फ का नज़ारा, ये बहुत बढ़िया अल्लाह ताला की रहमत। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं हम कुछ लोगों से, और जो रेल के जरिए अपना सफर जो है वो तय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग, आप अपना नाम बताइए। मुश्ताक अहमद मेरा। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि रेलवे का सफर, ऐसे में बर्फबारी, और चूंकि कभी कभार हाईवे भी बंद रहती है, क्या कहना चाहेंगे? उसी जाम के मतलब दिक्कत से बचने के लिए हम रेलवे का सफर करते हैं, मगर चूंकि इसमें भी आज अभी लग रहा है कि अभी पूरी तैयारी नहीं है रेलवे वालों की। ट्रेन डिले होती ट्रेन है, बहुत बिल्कुल। डिले है। सुबह 11:30 से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ से गई है बानीहाल, पता नहीं वहां से कब आएगी, तो ये दिक्कत है अभी। लेकिन सफर भी सुहाना है। सफर बहुत ही अच्छा है, और हम रेस्ट ऑफ कंट्री में जो रहते हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आए, कश्मीर देखें और यहाँ का लुत्फ उठाएं। रेल में सफर करना, और ये जो सफेद चादर बिछ गई है, क्या नज़ारे हैं, क्या मौसम है, और ऐसे में आप भी इस रेल का सफर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नज़ारे किस्मत वालों को देखने मिलते हैं। दरअसल में लोग आने के लिए तरसते हैं। लोग बहुत पैसा लेके आते हैं, फिल्मी स्टार भी आते हैं, बहुत बहुत बड़े एक्टर भी आते हैं, पर वो लोग भी तरसते हैं ऐसा नज़ारा देखने के लिए। समझ रहे हैं सर? ऐसा नज़ारा सिर्फ कश्मीर के अंदर ही मिल सकता है, और कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब चूंकि जो हाईवे है कहीं ना कहीं वो मुतासिर रहती है बर्फबारी में, तो ऐसे में रेल के जरिए सफर करना और वक्त बचना, और उसके साथ साथ पैसे बचाना, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि हम तो ट्रेन में ही सफर करते हैं, हमारा पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है। यहाँ की रेल जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों की जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, और भी ज्यादा जो है इकोनॉमिकल, और साथ में जो वक्त भी बच जाएगा लोगों का। और जो यहाँ की हाईवे है कहीं ना कहीं जो मौसम की खराबी की वजह से जो है डिस्टर्ब रहती है, मुतासिर रहती है, लेकिन रेल का सफर जो है वो वाकई तौर पे सुहाना है। और ऐसे में लोग भी कह रहे हैं कि रेलवे के जरिए सफर करने को वो तरजीह दे रहे हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड। उधर कौमी शाहराह और भलीसा सब डिवीज़न में तमाम लिंक सड़कें अब गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल हो गई हैं। फंसी गाड़ियों को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनें रवाना की गई हैं। इमरजेंसी मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को तरजीह दी जा रही है ताकि वो अस्पतालों तक पहुंच सकें। जो हमारी जुडिक्शन में रोड्स पड़ती हैं, टोटल नंबर ऑफ 17 रोड्स हैं। 17 रोड्स में से 11 रोड्स हमारी ओपन हो चुकी हैं, ट्रैफिकेबल है, और बाकी रोड्स जो हैं उन पे मशीनरी डिप्लाई की हुई है और काम चल रहा है। इन रोड्स की हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी, प्रायोरिटी 1, P1, P2 और P3। P1 की हमारी 100% रोड ओपन है और उन पर ट्रैफिकेबल हैं। P2 की हमारी 80% रोड ओपन हो चुकी हैं, और P3 में हमने वो रोड्स रखी थी जहां हमने फ्रेश कटिंग की हुई है इसी साल, जिसमें कोई मेटल नहीं, कोई बीटी नहीं है, तो वो रोड्स P3 में है। वहां भी हम रोड्स जो है इस वक्त खोल रहे हैं।
और वहाँ पे गाड़ी चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फेयर वेदर रोड्स हैं। और साथ में जो आप जगह जगह पे कोई गाड़ी स्टॉक हो रही है, उसके लिए हम साल्ट और यूरिया रोड्स पे डाल रहे हैं, और उम्मीद है कि आज रात को हम ये पूरी रोड पे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, और कल से थोड़ा ये जो फ्रॉस्ट लग रहा है कम। अर्ली इन द मॉर्निंग जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सुबह जल्दी ना निकलें, कम से कम सुबह 11 के बाद अपना ट्रैवल शुरू करें। आज सुबह मुझे पहली कॉल 6 बजे आई थी, तो 6 बजे तो नामुमकिन है कि उस वक्त फ्रॉस्ट लगा है, हमारी जो मशीनरी है वो भी नहीं चल पाती है। तो पहली कॉल 6 बजे आई थी। लोगों से यही एडवाइस है वो 11 बजे से अपने ट्रैवल शुरू करें और 4-5 बजे तक अपना जो भी ट्रैवल करना वो कर लें। उसके बाद फिर रिस्की है, रोड हिली एरिया है, तो अवॉइड करें नाइट को चलना। एमएलए तराल रफीक अहमद नाइक ने आज एडीसी ऑफिस तराल में तमाम महकमों के अफसरान के साथ बर्फबारी के मुतालिक एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें 3 और 4 जनवरी को होने वाली बर्फबारी के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वहीं नाइक ने बताया कि तराल में 90% सड़कों से बर्फ हटा ली गई है और बिजली भी बहाल की गई है। तहसीलदार साहब इमरान साहब और ये अपने आरीपल के तहसीलदार साहब दोनों फील्ड मार्शल मुझे लगते हैं, क्योंकि रात दिन ये काम करते हैं। शिकायतें रहती हैं, जाहिर सी बात है। जब आप कहाँ ऐसी पहले अल्लाह का शुक्र है जिसने रहमत बरसाई, हम पे बर्फबारी आ गई। फिली इक्विपमेंट थे, फिली तैयार थी, हमारी मशीनरी यहाँ पे 90% क्लियर हो गए, रोड्स 90%। अब 10% रह गए जो इनर जिनको आप लिंक रोड्स कहते हैं। इनमें एक प्रॉब्लम है, आधे रोडों में मशीन नहीं जा पाती है। इसके लिए हम कोई दूसरा देखेंगे, कोई वाया मीडिया। पुंछ में तवील इंतजार के बाद वालाई इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम सरमा से मुतालिक बीमारियों में मुब्तला लोगों को राहत की उम्मीद पैदा हुई है। इसके साथ ही गुज़िश्ता 4 महीनों से बारिश न होने की वजह से परेशान किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। गेहूं और जानवरों के लिए चारे और पानी का इंतजाम भी हो गया है। फसल है जरा है इस कारण की ना बारिश ना होना, 4 महीने हुए कोई बारिश नहीं हुई, तो जमीन ना बाढ़ हुई है ना कोई फसल, हर चीज ने बिल्कुल जीरो है। तो बारिश में अल्लाह ताला ने कोई उम्मीद है और मैं देखो कुछ ना कुछ मिले, फसल बढ़नी, जमीन बढ़नी है, फसल में कुछ थोड़ा जा सारा मिल सीगा। मैं देखो अल्लाह ताला और दे बारिश, तो फसल भी तैयार हो जाएगा, तो सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा और मुसीबत तंगी जड़ी वे भी दूर हो जाएंगे। तो बारिश लेट हो गया, बारिश लेट हो गया, 4-5 महीना बारिश हुई नहीं, तो इस वजह बड़ी तंगी थी, लोगों ना पानी की तंगी थी। पहाड़ी इलाका में कोई पानी नहीं, वे लोग मजबूर हुए अभी। ये जमालदीन, ये बताइए जो बारिश हुई कितना क्या फायदा? बहुत फायदा हुआ साहब, बहुत फायदा हुआ, रब की मेहर हो गई, क्योंकि दुनिया बस गई, मरने लगी थी पानी से, बगैर पट्टा पशु मर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने लाख शुक्र कि बारिश हो गई। कि पिछले 3 महीने से हमारी जो है बारिश नहीं हुई हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, तो उसकी वजह से जो है ड्राई स्पेल जो चल रहा था, उसकी वजह से जो हमारी किसानों की सोइंग थी रबी फसलों की, जिसमें वीट की फसल है या चारा था या सब्जियां था लगानी थी, वो काफ़ी डिलेड हो गई। और लेट होने की वजह से हमारे किसानों ने जो है उसकी कई जगह बिजाई नहीं की, और कई जगह जो उन्होंने 2 महीने पहले थोड़ा मॉइस्चर था तो उसकी बिजाई की थी, तो उसकी जर्मिनेशन भी जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई थी। लेकिन अब जैसे ही ये बारिश हुई है, तो जैसे हमारी ये वीट की फसल रहती है, तो उसमें 45 और 60 दिन के बीच में जो है एक क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज रहती है इस वीट क्रॉप में, उसमें जो है पानी की सख्त ज़रूरत रहती है। अगर इस स्टेज पर पानी इस कनक की फसल को नहीं मिलेगा तो उसकी पैदावार में जो है वो काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो हमारे किसानों के लिए ये बहुत अच्छी बात रही कि जहाँ भी हमारे किसानों ने ये वीट की फसल, कनक की फसल की बिजाई की हुई थी, तो उसको जो है ये क्रिटिकल स्टेज पर अब बारिश जो है पानी वो मिल गया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो ऑलरेडी लोगों ने बिजाई की हुई थी इन फसलों की, तो उसको क्रॉप को हमें अच्छा जो है अब जर्मिनेशन जिसकी हो चुकी है, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जिनको
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। पीएम ने की साल की आखिरी मन की बात कार्यक्रम मन की बात का 117वां एपिसोड। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संविधान का खास तौर पर किया जिक्र। कहा कि 2025 में संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होंगे। ये संविधान देश का मार्गदर्शक है और इसी की वजह से आज मैं यहां हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे और महाकुंभ का संदेश ही एक हो पूरा देश है। इस बार महाकुंभ में एआई चैटबॉट का इस्तेमाल होगा। पीएम ने कहा कि भारतीय एनिमेशन की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत में क्रिएटिव इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और भारतीय सिनेमा ने दुनिया में नई पहचान भी मिली। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मलेरिया के खिलाफ भारत के शानदार प्रदर्शन की तारीफ भी करी और बताया कि पिछले 9 साल में मलेरिया के मामले में कमी आई है। इसकी मॉनिटरिंग खातर जन भागीदारी भी काफी सफल रही। हरियाणा के कुरुक्षेत्र ने मलेरिया पर नियंत्रण पाने में बहुत बढ़िया काम किया। हरियाणा खातर अलग हाईकोर्ट बनाने के प्रस्ताव तई झटका। केंद्र सरकार ने हरियाणा के प्रस्ताव का फिलहाल फैसला नहीं लिया, टाल दिया है। पंजाब सरकार ने प्रस्ताव का विरोध किया तो हाईकोर्ट की पूर्ण न्यायालय बैठक में भी राय नहीं देने तय मना कर दिया गया। पहाड़ों पर कई दिनों से बर्फबारी जारी है। कई मकामात पर शदीद बर्फबारी भी हुई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग समेत कई मकामात पर पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ के सयाह इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, लेकिन बर्फबारी के बायस जम्मू कश्मीर में निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में लोग नए साल के स्वागत के लिए उत्साहित हैं और न्यू ईयर मनाने के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कई सैलानी घाटी पहुंच भी चुके हैं, लेकिन यहाँ भारी बर्फबारी से सैलानियों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को उड़ानें रद्द कर दी गयी। पटरियों पर बर्फ जमा होने से ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित रहा। कल से जो बर्फबारी का सिलसिला वो शुरू हो चुका था और रनवे पर बर्फ जमा होने के बाद इंतजामिया ने जो तमाम परवाजें हैं उनको मुअत्तल किया है, कैंसिल किया है। क्योंकि अभी एयरपोर्ट का हाल देखिए, क्योंकि जिससे मैंने पहले ही कहा आज दिन भर की तमाम जो परवाजें हैं वो मुअत्तल हुई है, कैंसिल हुई है। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि पैसेंजर आए थे जिनकी आज स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी वो आए थे, लेकिन अब वो वापस यहाँ से निकल रहे हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। बर्फ से भरी सड़कों पर गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया है। पुंछ में बर्फबारी से मुगल रोड बंद कर दिया गया है। वहीं बडगाम में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। पुंछ का जो हाईवे है इस पर जो है गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन मुगल रोड जो है पूरी तरह बंद है और यहाँ पर जो है लोगों की आमदोरफ्त जारी है, गाड़ियों को आना जाना जारी है। लेकिन मौसम कहीं ना कहीं काफी ठंडा हो चुका है, जिसने लोगों की कुछ परेशानियां भी बढ़ाई हैं और लोग जो है एक तरफ जो बर्फबारी के मौसम के बाद जो है परेशानियों से मुतला है। 1100 के करीब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करते हैं और 2500 हम करते हैं। इन 2500 किलोमीटर के लिए हमने 121 स्टेज कॉन्ट्रैक्ट लगाए हैं और हर जगह इस वक्त सेंट्रल कश्मीर में हमने सुबह 5 बजे से क्लियरेंस स्टार्ट की हुई है और हमारे 80% ऑफ द रोड्स आर क्लियर। पुलवामा में भारी बर्फबारी की वजह से मरीजों को कंधों पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। बर्फबारी और मौसम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों से सफर करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे मौसम में सफर करना जोखिम भरा हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मरकजी ममलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज ज़िला हेडक्वार्टर रामबन में एक अवामी दरबार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। इनके मसाइल के हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया को मौके पर अहकाम सादिर किए। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया समेत अवामी नुमाइंदे, जिसमें ज़िला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन, रुकन असम्बली रामबन और दीगर DDC मेंबरान ने शिरकत की। आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों की कामयाबियों को उजागर किया और ज़िला रामबन में गुज़िश्ता 10 सालों में हुए तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। रूबरू जो कुछ बातें हों, क्योंकि अफसरान की मौजूदगी में उसका ऑन दी स्पॉट कुछ ना कुछ हल और समाधान होने की संभावना भी रहती है, मौका भी रहता है। गुज़श्ता 10 वर्षों में एक ऐसी टीम यहाँ पर रही है पूरे के पूरे रामबन ज़िला में कि बहुत सारी जो मुश्किलात 2014 से पहले की थी, दो तरफा हमारी कोशिश रही कि एक तो पिछली कोताहियों को पूरा किया जाए। जैसे मोदी जी ने कहा था कि जो पिछली सरकारों की प्राथमिकता में जो चीज़ें ना आ सकी उनको हम तवज्जो दे करके उस सतह पे लाएंगे जो लोगों के मुताले थे, लेकिन जिनको उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और दूसरा, क्योंकि अब हिंदुस्तान एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है, एक भौगोलिक भूमि का रोल उसके लिए बन चुकी है, तो रामबन को भी उसी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का हिस्सा बनाना, जैसे कि मुल्क का हर हिस्सा बन रहा है। व्यापार मंडल के एक वफ्द ने SDM मेंढर के साथ एक अहम मुलाकात की, जिसमें अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीटिंग के दौरान बाजार की सफाई, गैर एलानिया बिजली की कटौती, पानी की किल्लत, बाजार में ट्रैफिक जैम और सड़कों की खस्ताहाली जैसे अहम मसाइल पर बातचीत हुई। SDM मेंढर ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि इन मसाइल के हल के लिए जल्द अज जल्द अमली इक़दाम किए जाएंगे और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की जाएंगी। व्यापार मंडल ने इंतजामिया से उम्मीद जताई कि वो इन मसाइल पर फौरी तवज्जो देकर आवाम को सहूलत फराहम करेगी। हम व्यापार मंडल की तरफ से जो भी मुद्दे रखे गए थे उस पर SDM साहब ने भी और SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि व्यापार मंडल के साथ मिलजुल कर वो भी काम करेंगे और हमने भी अपने व्यापार मंडल की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया कि आज के बाद जो भी हमारे दुकानदार हैं बाहर रोड पे माल नहीं लगाएंगे और जो भी हमारी गाड़ियां बाहर इलीगल खड़ी होती हैं वो नहीं खड़ी करेंगे। उसके साथ वो भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, पर हमें भी चाहिए कि जो भी ऐसे गाड़ी लगा के 1-1 घंटा 2-2 घंटे चला जाता है वो गाड़ी ना खड़ी हो। साथ में उन्होंने परमिशन दी है कि गाड़ी जो है आप सामान निकाल के लोड करें, छोटी गाड़ी, बड़ी नहीं। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बड़ी गाड़ी बंद रहेगी। बड़ी गाड़ी के लिए उन्होंने कहा कि 9 बजे तक अनलोडिंग के लिए उन्होंने टाइम दे दिया, 1 घंटा शाम को, 2 घंटे शाम को, 1 घंटा सुबह बढ़ा दिया है। कोई 2-3 दिन पहले SHO साहब ने कोई गाड़ियाँ सीज की, तो जो हमारे दुकानदार भाई ने कोई बाइट भी दी थी, प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन बेसिकली SHO साहब में उसका कोई कसूर नहीं था क्योंकि SHO साहब को पीछे से SDM साहब का ऑर्डर था। तो SHO साहब ने गाड़ियाँ जो है सीज की हैं तो रखी थी अंदर। उसके बारे में आज हमने मीटिंग रखी हुई थी कि कोई भी जो बड़ी गाड़ी है वो 9 से 4 बजे, पहले 8 से 6 बजे तक नो एंट्री रखी थी। तो आज जो हमने जो SHO साहब को भी कहा और हमने उनके साथ बात की व्यापार मंडल वाले ने, तो उन्होंने कहा कि भाई जो नो एंट्री का टाइम है वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो मैं तो कहता हूं कि जिस दिन से SHO साहब हैं उस दिन से मेंढर को जब बाज़ार है इसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बाज़ार में हम नहीं कहा था कि ये जो बाज़ार में लोगों का सामान लगा हुआ है, कोई गाड़ी भी नहीं बाज़ार से निकल सकती। एक बार मस्जिद में आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पे नहीं पहुंच पाई थी। तो बाज़ार में जो लोगों दुकानदारों ने सामान लगाया हुआ है, ये हम दुकानदार भाइयों से अपील करते हैं कि कोई भी सामान जो है वो बाहर नहीं लगाएगा। अपनी प्राइवेट गाड़ी अगर लगा के किसी दुकान के आगे चले जाओगे, हम वही गाड़ी उठवा के अंदर करवा देंगे, जमानत नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये, दुकानदारों से हमारी ये अपील है कि आप अगर बाहर माल भी लगाओगे, बाहर गाड़ी भी लगाओगे और उसके बाद कहोगे हमें एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करने देती है, फिर जाम लगेगा। देखो जी, कल हमारे यहाँ पे एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ है, वो यहाँ से हॉस्पिटल तक उठा के लेके गए हैं। यार ये तो देखो यार, किसी की अगर घर की एक चिराग बुझता हो अगर इस वजह से, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है। या हम मेंढर के लोगों को सबको अपील करते हैं कि आप अपनी गाड़ियाँ जो लगाते हो एक पार्किंग पे लगा के अपना सामान लेके आप जा सकते हो। तो चलिए इस